हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बीवी क्लासेस। मैं हूं भरत वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसे कंसेप्ट देखने वाले हैं जो आपके आने वाले 4-5 चैप्टर्स को बहुत इजी बना देंगे। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो जो डिस्काउंट के प्रॉफिट लॉस के जो वीडियोस थे उसमें जो मैंने एसएससी सीजीएल के लेवल के जो क्वेश्चंस कराए थे उनमें एक परसेंटेज टेबल का जो एक आपको मेथड उसमें मैंने यूज किया है, उसको आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये वीडियो मैंने पहले बनाई थी लेकिन वो क्लियर नहीं थी, इसलिए मैंने डिलीट कर दी। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, सबसे पहले हम लोगों को समझने की जरूरत है कि परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्जन कैसे होता है। लेट सपोज हमारे पास बात हो रही है अगर 25% की, अगर बात करते हैं 25% की, अगर इस 25% को हमें रेशियो के अंदर कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 25% के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से इसको डिवाइड कर देते हैं, वो आपके पास में आ जाता है 1/4। अगर मैं वही कहूं 20% की अगर हम बात करते हैं, 20% को कैसे करेंगे हम लोग, 20/100 और ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 1/5। वहीं अगर हम बात करते हैं कि हमें रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सो रेशियो से परसेंटेज में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1/4 अगर आपके पास में रेशियो है, उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये वापिस आपको क्या दे देगा, 25%। और वहीं अगर मैं 1/5 की बात करता हूं, उसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए 100 से उसको मल्टीप्लाई करना होता है। सो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, 20%। सो दोस्तों देखिए, जब परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, किससे, 100 से। और वहीं अगर मैं बात करता हूं रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट करने की, सो क्या करना पड़ेगा, इसको रेशियो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 100 से। यानी जब मैं अगर बात करता हूं, यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज है और यहाँ पे हमारे पास रेशियो है। इस सेंस में अगर मैं इसको एक सिंबॉलिक वे में बनाने की कोशिश करूं, तो परसेंटेज से जब रेशियो में कन्वर्ट होता है तो क्या करना पड़ता है, उसको डिवाइड करना पड़ता है 100 से। वहीं अगर रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट होगा तो जो रेशियो होगा, रेशियो को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 100 से, और आपका रेशियो कन्वर्जन हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों इस चीज को करने के लिए। अब ये था बेसिक कि हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब देखते हैं कि परसेंटेज टेबल जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में कराई है उसका बेसिक मतलब क्या है, कैसे उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं और कैसे इसको यूज किया जाता है, आगे देखते हैं इसको। लेट सपोज दो पर्सन हैं, ए और बी। ए की अगर इनकम जो है वो 100 रुपया है और बी की अगर इनकम 125 रुपए है। सो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अगर इस तरह से कि बी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट बड़ी होगी, ज्यादा होगी। बी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट ज्यादा होगी। देखने में हमें लगेगा कि 25 रुपए ज्यादा है, रुपए में अगर हम बात करेंगे तो 25 रुपए ज्यादा है। क्यों, कौन, बी की इनकम ए की इनकम से। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात हुई किसकी, ज्यादा की, कितना है 25, और किसका कंपैरिजन किससे हो रहा है कि बी की इनकम ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ए से ज्यादा। यानी हमारा कंपैरिजन किससे हो रहा है, ए से हो रहा है। जिससे कंपैरिजन होता है उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हैं, इनटू 100। ये आपको क्या आ गया, 25%। यानी कहने की बात ये है कि जो बी की इनकम है वो ए की इनकम से, बी की इनकम जो है वो ए की इनकम से 25% ज्यादा हुई। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं कि अगर बी की इनकम ए की इनकम से कुछ परसेंट ज्यादा है तो ए की इनकम बी की इनकम से कुछ परसेंट कम होगी। ए की इनकम बी की इनकम से कुछ परसेंट कम होगी, कुछ परसेंट कम है, कौन, ए की इनकम किससे, बी की इनकम से। अब वो कितना परसेंट कम है वही देखने की बात है। अगर इस केस में भी देखेंगे तो 25 रुपए का ही फर्क है। कितने का फर्क है, 25 रुपए का। लेकिन अब देखिए, अब बात हो रही है ए की इनकम कम है किससे, बी की इनकम से। लेकिन क्या हो रहा है इसमें, ए का कंपैरिजन हो रहा है किससे हो रहा है, बी से हो रहा है। यानी कुछ कम है, कितना कम है, 25 रुपए। किससे कम है, बी से। यानी 125 डिनोमिनेटर में इंटू 100, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 20%। यहां से देखा आपने, ये आया कितना कम है, 20%। अब देखिए मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। आपने परसेंटेज टेबल देखी है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लेना उसको। परसेंटेज टेबल मैंने जब बनवाई है तो उसमें मैंने इसको कहा कि अगर ये 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है मतलब इसको जब हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, सो रेशियो कितना आएगा 25 का, 25/100 यानी 1/4, 1/4 ज्यादा है। और यहां से यानी ए कम होगा बी से कुछ,
बी ए से 25% ज्यादा है, मतलब 1/4 ज्यादा है, तो ए बी से कुछ परसेंट कम होगा। कितना कम होगा? अब देखिए यहाँ पे ये ज्यादा है ना, सो ये ज्यादा है तो कम वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/5 यानी 20%। अब ये बात आया कहां से? यही बात हो गई, 20% कम है। अब ये बात आई कहां से? अब इसको देखते हैं। अगर कोई वैल्यू x बटे में x प्लस वाई कम है तो ज्यादा वाली वैल्यू कौन सी होगी? x बटे में y वाली वैल्यू ज्यादा वाली होगी। कैसे? मैं अगर ये वाली बात करता हूं, x बटा वाई को अगर मैं लेकर चलता हूं, 1/4 आपका x बटा वाई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ज्यादा वाली बात होगी कि जो b है a से 1/4 ज्यादा है। सो हमें उसी रेंज को रखना है, जैसे 25 रुपए का फर्क आ रहा था यहाँ पे, उस 25 को ही रखना है। पहले a से बात हो रही है कि जो b है वो a से कितना बड़ा है, अब वही 25 रुपए जो a है b से छोटा है, यानी पहले कंपैरिजन a से हो रहा था तो 25% आ रहा था, अब b से होगा तो 20% आएगा। कैसे आएगा? यहां से देखिए, अगर 1/4 ज्यादा है तो वही अगर हम उसी बात को करें कि वो 25 रुपए कितना परसेंट कम होगा, तो कम वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/1 जमा y की वैल्यू क्या है? 4, यानी ये हमारे पास क्या आ गया? 1/5। और 1/5 का कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज क्या होता है? रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये कितना आ गया? 20%। यानी अगर कोई वैल्यू 25% ज्यादा है तो वो वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू जो होगी पहले वाली से 20% कम होगी। ऐसे ही आप और भी चीजों को देख सकते हैं। अगर मैं कहूं 100 है और यहाँ पे है ये 150, यानी जो ये a है ये b है, यानी b जो है वो a से कितना ज्यादा हुआ? b जो हुआ वो a से 50 ज्यादा है। a से ज्यादा है तो हमने इसको क्या कर दिया? 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई, यानी 50% ज्यादा हुआ। 50%, यानी b जो है वो a से 50% ज्यादा है। अब अगर मुझे कम वाली वैल्यू चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना, ये सब कैलकुलेशन में मुझे नहीं जाना। मुझे क्या करना है? रेशियो में कन्वर्ट करना है इसको। 1/2, 1/2 ज्यादा है तो कम कितना होगा? 1/3। सिंपल सी बात है। जब इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 33, 1/3%। अब इसको कैसे करेंगे हम? 1/2 ज्यादा है, 1/2 ज्यादा है, यानी ये है x और ये है y। इसको अगर हमने कम वाली वैल्यू में लेके आना है तो क्या होता है हमारे पास? वो x बटे में x प्लस वाई, वो कितना हो जाएगा? 1/1 जमा 2, यानी 1/3। और 1/3 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से इसको गुना करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 33, 1/3%। यानी इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अगर b a से 50% ज्यादा है तो a b से कुछ परसेंट कम होगा। वो कितना कम होगा? 33, 1/3%। सो देखिए, इस तरह की जो चीजें होती हैं ये आपको हर जगह काम आएगी। अब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक चीज लेके चला था, डिस्काउंट में भी मैंने वो चीज आपको करवाने की, उस कॉन्सेप्ट का जो परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन है उसका हम लोग जरा परसेंटेज में एक एप्लीकेशन देखने की कोशिश करते हैं कि परसेंटेज में उसका कैसे यूज होता है। लेट सपोज एक व्यक्ति है ए, जो उसके पास एक साइकिल है, वो बी को बेच देता है 20% के प्रॉफिट के ऊपर। बी को ए ने कुछ बेच दिया 20% के प्रॉफिट के ऊपर, बी ने उस साइकिल को सी को बेच दिया 25% ज्यादा के प्रॉफिट के ऊपर, और बेचता है वो 1500 रुपए में। सो आपको ए का बताना है कि ए के पास जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के और बहुत सारे मेथड्स हैं और कई तरीके से कर सकते हो, लेकिन जो अभी हमने परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन सीखा है, मैं उसका एक एप्लीकेशन करके दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि कैसे वो होता है। ये देखिए, ये आपके पास में है 1/25 कितना होगा? यानी 1/4। 25% कितना होगा? सॉरी, 25% कितना होगा? 1/4, यानी 1/, यहाँ शायद दिखेगा नहीं, 1/4 ज्यादा है। 25% का मतलब कितना हुआ? 1/4 ज्यादा है, यानी यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी जो सी है बी से 1/4 ज्यादा है तो बी सी से कुछ कम होगा। समझने की कोशिश करिए इस चीज को। अगर सी जो है वो बी से 25% ज्यादा है, 25% मतलब 1/4 ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बी ने सी को जो साइकिल है कुछ ज्यादा रेट पे बेची है, जो उसने खरीदी होगी उसे कुछ परसेंट ज्यादा पे, यानी 25% ज्यादा पे सी को बेचा, यानी सी की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी बी से। ठीक है, यानी सी की वैल्यू ज्यादा है बी से कितना परसेंट? 25%, यानी 1/4। अब वही बात आ गई, 1/4 का मतलब ज्यादा वाली वैल्यू आ गई x/y। ठीक है, अब वही b कम होगा किससे? c से। वो कितना कम होगा? वो होगा 1/1 जमा 4, यानी -1/5। 1/5 का मतलब कितना हुआ दोस्तों? इसका जब आप 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा?
1/5 निकालो इसका, किसका, 1500 का। ये वैल्यू आपके पास में आ गई 300, यानी इसमें से 300 कम हुआ तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1200, यानी बी को वो कितने की पड़ी थी, 1200 रुपए की पड़ी थी वो साइकिल। ठीक है, अब इसका काम खत्म। अब जरा इसके पास आते हैं। एक यानी ए ने बी को जो साइकिल थी वो 20% ज्यादा पे बेची, यानी 1/5 ज्यादा पे उसने बेची। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू तो नहीं है ना, हमारे पास ये वाली वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, जरा इसको रिवर्स लेके चलने की कोशिश करेंगे। ये अगर बी ए से 20% ज्यादा है, मतलब 1/5 ज्यादा है, यानी इसका वैल्यू क्या है, ये x/y, यानी जो ए होगा बी से कुछ कम होगा। ए कितना कम होगा, 1/6। ठीक है फ्रेंड्स, 1/6 ज्यादा होगा, कैसे आएगा ये आएगा 1/1 जमा 5, और ये वैल्यू आ जाएगी 1/6। 1/6 किसका, 1200 का। ये देखिए ए जो है बी से 1/6 कम है, 1/6 किसका, 1200 का, यानी 1200 का जब आप 1/6 निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 200, यानी 200 रुपए कम होगा इससे इसकी वैल्यू, यानी हमारे पास ए की कितनी वैल्यू आ गई दोस्तों, 1000 रुपए। यानी देखिए बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। हम लोग इस डायरेक्शन में हमें दिया हुआ था, हमें वैल्यूज दे रखी थी, हमने इसको रिवर्स डायरेक्शन में लेके चले सिर्फ परसेंटेज टेबल का यूज करके, और बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गया। हालांकि और भी तरीकों से क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन इस मेथड से क्वेश्चन इजी हो जाता है। हम लोग इसको परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस में भी यूज करते हैं। प्रॉफिट लॉस में इसको कैसे यूज करेंगे कि अगर प्रॉफिट लॉस में इसको समझने की कोशिश करें तो प्रॉफिट लॉस कैसे होगा, देखिए कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है फ्रेंड्स, कई जगह हमें जरूरत पड़ जाती है इस कंसेप्ट की, तो समझने की कोशिश करिएगा। कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, हमें जो प्रॉफिट हो रहा है, लेट्स सपोज 25% का वो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा होगा, यानी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कुछ परसेंट कम है। ठीक है, यानी 1/4 ये ज्यादा है। सो कम वाली वैल्यू कितनी आएगी, 1/5, यानी वो कितना हो जाएगा 20%। यानी अगर हम बात करेंगे कि अगर 25% ज्यादा है, क्या 25% ज्यादा है सेलिंग प्राइस किससे, कॉस्ट प्राइस से, सो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कितना परसेंट कम होगा, यानी 20% कम होगा। दोस्तों इस चीज का कब यूज होता है, जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होता है सेलिंग प्राइस के ऊपर। हम अक्सर कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की सबसे फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर क्यों निकालते हैं, ऐसा क्यों होता है कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है, फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन के अंदर दिया गया रहता है कि कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। सो जब सेलिंग प्राइस के ऊपर बात आ जाती है तो जब उसको परसेंटेज टेबल से हम करने की कोशिश करते हैं तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं जो एसएससी ने पूछे हैं इन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बिना पेन पेपर के होने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको परसेंटेज टेबल का पूरा ज्ञान है, पूरा आपको जानकारी है परसेंटेज टेबल कैसे यूज करते हैं, चलिए करने की कोशिश करते हैं। इफ A's हाइट इज 10% मोर देन B's हाइट, अगर A की हाइट, A जो है उसकी हाइट B से 10% ज्यादा है, बाय हाउ मच परसेंट लेस इज B's हाइट दैट ऑफ A, तो B की हाइट A से कुछ परसेंट कम होगी, वही परसेंटेज बताना है। यानी 10% ज्यादा है ना, दैट मींस 1/10 हो गया, प्लस लगा दिया ज्यादा के लिए। 1/10 जब इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, 10% को जब रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 10/100, यानी ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 1/10। अगर A की हाइट B से 1/10 ज्यादा है, सो B की हाइट A से 1/11 कम होगी, 1/11 कम होगी। इसको जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो आप इसको 100 से गुना करोगे, ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 9 1/11%। देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गया। खैर मैंने पेन को यूज किया क्योंकि समझाना था, नहीं तो ये क्वेश्चन बिना पेन के सॉल्व हो जाते हैं इस मेथड से। नहीं तो आप इसको x मान के करते हो, फिर लंबा प्रोसेस हो जाती है, इसको 100 मानोगे तो इसको उसको परसेंटेज बनाओगे, लंबा प्रोसेस हो जाता है। ये जो परसेंटेज टेबल है बहुत इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देती है। आगे और एक दो क्वेश्चन देखते हैं कुछ। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 12.5% एंड 25% मोर देन द थर्ड नंबर। ठीक है, यानी यहाँ पे तीन नंबर्स हैं, लेट्स सपोज A, ये B
और ये सी। कह रहा है कि जो दो नंबर्स हैं ए और बी, तीसरे नंबर से 12.5% और 25% ज्यादा है। यानी ऐसा हमने कर दिया कि ए जो है वो सी से, लेट सपोज ये 12.5% ज्यादा है, और यहां से जो ये बी है वो सी से 25% ज्यादा है। ठीक है, द फर्स्ट नंबर अ परसेंटेज ऑफ द सेकंड नंबर इज, यानी जो पहला नंबर होगा, यानी ये जो नंबर होगा वो इस नंबर से, इस नंबर का कितना परसेंट है, ये वाला नंबर है जो इस नंबर का कितना परसेंट है, ये हमें बताना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, जब इसको रेशियो में कन्वर्ट आप करेंगे सो रेशियो में आ जाएगा ये 1/8। परसेंटेज टेबल में मैंने इसको बनवाया है कि 12.5% का जो रेशियो होता है कितना होता है, और ये आ जाएगा 1/4। यानी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 8। या तो हम डायरेक्टली एलसीएम ले सकते हैं या 8 का ही या एलसीएम का कोई मल्टीपल ले लें। 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, 80 हो गया, 160 हो गया, कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन 8 का अगर मल्टीपल लेंगे तो कैलकुलेशन में इजी रहेगा। ये 8 हमने लिया, 8 का ये क्या हुआ 1/8 ज्यादा है, 1/8, 1/8, 8 का कितना आएगा 1, कैंसिल होगा ये 1, यानी ये जो है वो इससे 1 ज्यादा हुआ अगर ये 8 है तो, यानी ये वैल्यू कितनी होगी 9। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो बी है वो सी से 1/4 ज्यादा है, यानी 1/4 किसका 8 का, यानी ये दो 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10। यानी अब हमें क्या बताना है 9 बताना है, 10 का कितना परसेंटेज है, सीधा सीधा दिख रहा है 90% है। अब नहीं आता अगर समझ में तो देखिए 9/10 गुना में 100, 0 से 0 गया, कैंसिल हुआ, ये आगे 90%, यानी सीधा सीधा 90% का इसका आपका आंसर ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज परसेंटेज टेबल आपने सीखी, समझने की कोशिश करी कि कैसे हम परसेंटेज टेबल को यूज करते हैं। इस क्वेश्चन के जो अपने क्वेश्चंस आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इवन परसेंटेज में भी हम लोग इसका बहुत अच्छा यूज होता है परसेंटेज टेबल का। सो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ ताकि ज्यादा लंबी वीडियोस देखने, मतलब ज्यादा लंबी लंबी वीडियोस आपको ना देखनी पड़े, आप छोटी वीडियो में करो। जितना आज आपने समझा उसको अप्लाई करने की कोशिश करो, फिर नई नई वीडियोस के साथ मैं नए नए कंसेप्ट आपके सामने लेके आता रहूंगा। सो आज के लिए थैंक यू।